देखिए अभ्यास 10E का पहला वाला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4.2, BC बराबर 3.6, CD बराबर 4.8 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 30 डिग्री और एंगल C बराबर 150 डिग्री हो। तो सबसे पहले आपको भुजा दे रखी है AB बराबर 4.2, तो पहले भुजा बनाएंगे 4.2, यहाँ इतना आएगा तो ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा B। इसको ठीक से खींच देते हैं। फिर BC बराबर 3.6 सेंटीमीटर, यानी बिंदु B से ABC इधर की तरफ 3.6, 3.5 ही हो गया, 3.6 इतना है। यहाँ बिंदु B से एक चाप ऐसे लगा लीजिए, ठीक है, अपने अनुसार बढ़ाएंगे। और CD बराबर 4.8, अब देखो ना C दिया हुआ है और ना ही D, तो इसलिए इसको नहीं बनाना है, बाद में बनाएंगे। अब कोण B बराबर 30 डिग्री, तो B बराबर 30 डिग्री का हम बना सकते हैं बिंदु से बिंदु और लाइन से लाइन में। आपकी कॉपी वाली लाइन इधर है तो इधर से 30 डिग्री ऐसे नापना, ठीक है। देखिए यहाँ से 30 डिग्री आपका गया, इन दोनों को आप मिला लीजिए ऐसे करके, हो गया। ये हुआ आपका 30 डिग्री। अब क्या दिया है, एंगल C बराबर 150 डिग्री। अब एंगल C भी नहीं है और एंगल CD भी नहीं है, तो देखिए क्या करना है, B और C दो के मान दिए हुए हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, B वाली जो लाइन है, B वाली भुजा वो इधर की तरफ जा रही है और हमारा चाप कहाँ है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस चाप को इस लाइन से काटते हुए बनाएंगे, ठीक है। पेंसिल से अगर बनाएं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप चाप में डाल सकते हैं। तो आपकी ये वाली बिंदु कौन सी हो जाएगी, C, ठीक, क्योंकि बिंदु B से कोण बना है, इसका मतलब C बिंदु भी यहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। तो चाप को अपने हिसाब से हमने आगे बढ़ाया और बिंदु हमें C मिल गया। अब देखो CD बराबर 4.8 है, तो बिंदु C से D यानी इधर की तरफ 4.8 बना सकते हैं। 4.8, 5, 6, 7, 8 इतना, तो बिंदु C से आप 4.8 का चाप ऐसे लगा लीजिए, ठीक। अब क्या दिया है, कोण C बराबर 150 डिग्री, ये वाला हो गया। तो चांदे से कोण C का मान 150 डिग्री बनाइए। इस बिंदु से यहाँ देखना है, ये नहीं क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक है। मेन बिंदु ये है, यहाँ तक पॉइंट C ख़त्म है, यहाँ से यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बिंदु C से इसको मिलाएंगे और 150 डिग्री, कॉपी की लाइन ये है तो यहाँ से 0 से शुरू करेंगे 150 तक। कहाँ जा रहा है ये, यहाँ जा रहा है, ठीक, 150 डिग्री, यानी C पॉइंट से आपको यहाँ ऐसे करके मिला देना। तो ये आपका जो पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, D वाला। अब A को C से मिला दीजिए, A को D से मिला दीजिए, ऐसे करके हो गया। ये आपका क्या बन गया, ABCD चतुर्भुज, जिसमें एंगल C आपका दिया हुआ है 150 डिग्री और आपको BC दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर, CD दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर, AB है आपकी 4.2 सेंटीमीटर। DA नापना है आपको, तो स्केल से B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक नाप लेंगे। पॉइंट D है और पॉइंट A है, कितनी आ रही है आपकी 3.5, तो ये आ जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। आप यहाँ लिख सकते हैं DA या AD बराबर, दोनों मान रख सकते हैं। AD बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चतुर्भुज PQRS बनाइए जिसमें PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 4.1 सेंटीमीटर, एंगल Q बराबर 75 डिग्री, एंगल R बराबर 120 डिग्री, भुजा RS नाप। देखो PQ बराबर 3.5 बनाना है पहले,
ये आपको पहले भी पता है कि ज़रूरी नहीं है हम 3.5 यानी पहली वाली भुजा से ही शुरुआत करें। आप कोई सी भी भुजा लेके शुरुआत कर सकते हो। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा आपका Q। हो गया। अब QR 2.5, तो Q से R, PQR यानी यहाँ की तरफ 2.5 का चाप लगाना है। 2.5 इतना सा होगा यहाँ से, ठीक है। आगे दे रखा है RS, ना ही R बिंदु पता है और ना ही S बिंदु पता है, इसलिए इसको अभी नहीं बनाना है। कोण Q बराबर 75 डिग्री, ये वाला आप बना सकते हो। Q पे पॉइंट रखेंगे, इधर भुजा बनी है यानी इधर से बनाना है। इधर से 75 डिग्री, 70 और 80 के बीच में 75, ये रहा इतना बना। इन दोनों को आप मिला दीजिए। PQR, आपको R वाला बिंदु मिल गया, ये रहा, ठीक। आगे है कोण R बराबर 120 डिग्री। अब R से इस भुजा से देखो, बिंदु के बाहर जो भुजा है उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको नहीं देखते। भुजा बस यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आप इस वाली भुजा से देखोगे, ना कि इस वाली भुजा से। बिंदु से बिंदु मिलाइए और भुजा से भुजा। कौन सी भुजा मिलानी है? सिर्फ ये वाली। देखो R से 120 डिग्री इस भुजा पे कॉपी पे बना है, तो यहाँ से देखेंगे 120 डिग्री कहाँ है, एक यहाँ और यहाँ पर रुकेगा, ठीक है। फिर से देखो, R वाली भुजा कॉपी पे यहाँ बनी है, तो 0 से यहीं पर 120 तक, इससे इसको मिला ऐसे करके। तिरछा को थोड़ा सा इसको ठीक कर दो ऐसे, ठीक। ये हो गया। अब आपका एंगल R बराबर 120 डिग्री, ये वाला भी 120 और ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। इनमें से एक बचा ये RS बराबर 4.1। अब बिंदु R मिल गया है तो आराम से आप 4.1 सेंटीमीटर का चाप लगा सकते हो। 4.1 R बिंदु से लेके इस पे लग गया। ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा? S बिंदु। इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दीजिए। हो गया इतना। बच्चों ध्यान दीजिए, बुक में RS नहीं है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। RS की माप नहीं निकालनी, क्योंकि RS हमें 4.1 पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। हमें PS निकालना है, तो बिंदु P से लेके S तक मापेंगे। तो PS आपका कितना हो जाएगा? ये आएगा 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ही दिया। क्वेश्चन 2 की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल A बराबर 90 डिग्री और एंगल B बराबर 105 डिग्री। तो सबसे पहले आपको लाइन दी हुई है AB बराबर 3 सेंटीमीटर। ये B हो जाएगा और ये A 3 सेंटीमीटर। अब AB और BC दोनों बराबर बराबर है, इसका मतलब AB भी 3 है और BC भी 3 है। B से लेकर C तक हम 3 सेंटीमीटर का चाप लगा सकते हैं, तो 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे हम। ऐसे करके मिलाना पूरा, ठीक। तो बिंदु B से रख के 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। अब देखो, एंगल A बराबर 90 डिग्री। आप चाहो तो चांदे से बना लो या प्रकार से बना लो। ए पर रखेंगे चांदा, तो भुजा यहाँ है तो यहाँ से 90 डिग्री, और वैसे भी 90 डिग्री दोनों तरफ से सीधा ही होता है ना। और इसको आप ऐसे करके आपको मिला लेंगे। कितना हो गया? 90 डिग्री। अब एंगल B बराबर 105, बिंदु B पर रखेंगे। देखो
यहाँ भुजा है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे 105, 0 से 105 कितना हो जाएगा, ये 100 और 110 के बीच में हो जाएगा आपका 105। इसको मिला दो। ऐसे करके ऐसे करके मिला देंगे इसको। अब ये वाला जो बिंदु आपको मिलेगा ये कौन सा हो जाएगा, सी। यहाँ बिंदु से लेके यहाँ तक सी हो गया। आगे क्या दिया है, ए बी बी सी 3 सेंटीमीटर हो गया, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर बच गया अभी। तो यहाँ से इसको भी खींचो, ए से लेके डी तक 5 सेंटीमीटर। ये बिंदु ए से स्टार्ट करेंगे और डी पे 5 सेंटीमीटर का चाप है। देखो ये वाला बिंदु आपका डी मिल गया। अब डी और सी दोनों को मिला दो। यहाँ डी को मिलाएंगे और सी को। तो ये आपका क्या हो गया, चतुर्भुज, जिसमें ए भी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए डी आपका है 5 सेंटीमीटर और एंगल बी आपका है 105 डिग्री और डी सी आपकी दी नहीं है, इतना ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें कोण Q बराबर 135 डिग्री, कोण R बराबर 90 डिग्री, QR बराबर 5, PQ बराबर 9 तथा RS बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक भुजा बनानी होगी। किसी भी कोण को बनाने से पहले उसकी भुजा होना बहुत ज़रूरी है। QR बराबर 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तीनों में से आप कोई से भी ले सकते हो, ठीक है। हम पहली वाली भुजा ही ले रहे हैं, QR बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई Q, ये हो गया आपका R। PQ बराबर 9, तो PQ देखो जब QR यहाँ है तो S यहाँ होगा और P यहाँ पे होगा, PQRS। तो P आप PQ लिखो या QP लिखो, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो बिंदु Q से, सॉरी यहाँ पे P आएगा, तो बिंदु Q से P पर 9 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। तो Q से बिंदु पे U ओवर, ठीक है, यहाँ का चाप है, ठीक। 9 सेंटीमीटर का चाप लग गया तथा RS 7 सेंटीमीटर। RS यहाँ पे होगा तो RS भी लगा लेते हैं 7 सेंटीमीटर। R से लेके S पे अलग बिंदु होगा इसलिए अलग चाप लगाया है, ठीक है। देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। R बराबर 90 डिग्री भी हो गया। एंगल Q बराबर 135 बचा है तो Q से रखेंगे बिंदु को पॉइंट, ये इस वाले पॉइंट को बना लिया 135 डिग्री। कॉपी की लाइन यहाँ है तो यहाँ से 135, 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करेंगे 135, यहाँ 130 और 140 के बीच में। आपको इसको और इसको मिलाना है ऐसे। इतना हो गया। अब देखो ये वाली जो चाप थी वो इससे मिली नहीं, मतलब दोनों का मिलकर एक बिंदु मिलना चाहिए था। आप क्या करोगे, इसको ही यहाँ तक बढ़ाइए और इस चाप को यहाँ तक आइए। तो ये जो मेन चाप होगी आपकी वो ये है। ये वाला बिंदु आपका क्या हो जाएगा, P, ठीक है। ये हो गया। RS बराबर 7 सेंटीमीटर था, वो भी बन गया। एंगल R 90 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ से एकदम सीधे नापेंगे, कितना हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब इससे आप इसको मिला लीजिए एकदम सीधे जगह। तो PQR और S स्केल से मिलाएंगे बड़ी लाइन में, S को और P को दोनों को मिला लिया। बस हिल गया है, आप लोग ठीक से खींच लेना, ठीक है, इस तरह से।
ये आपका जो होगा मेन चतुर्भुज, जिसमें सबके नाम लिख लीजिए। एंगल क्यू 135 डिग्री, एंगल आर 90 डिग्री, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 9 सेंटीमीटर, आर एस 7 सेंटीमीटर है। ये है आपकी इस अभ्यास की आखिरी रचना। ये अभ्यास खत्म होती है